कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। सुनिए दोस्तों, तू हंस तू मुस्कुरा, ये सब आपके लिए है। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। क्या? तू हंस तू मुस्कुरा, रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। ये जिंदगी तुमसे कहती है तुझसे ना हो पाएगा, ये पड़ोसी कहता है तुझसे ना हो पाएगा, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। क्या? जिंदगी की नाक में दम कर दे। अरे ये मंजिल है पहाड़, तो दोस्तों हम भी है मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़े। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड 07 में। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था रस के हमने पढ़ लिए थे प्रकार, ठीक है। रस की सबसे पहले हमने पढ़ी थी परिभाषा। क्या पढ़ी थी? परिभाषा, ठीक है। साथ ही हमने रस के पढ़े थे अंग। अंग के साथ में हमने पढ़ा था कि अंग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था आपको कि एक तो होता है स्थायी भाव। कौन सा भाव होता है? एक होता है स्थायी भाव, एक होता है संचारी भाव, ठीक है। संचारी भाव जो है यह कितने प्रकार का होता है? यह होता है 33 प्रकार का, ठीक है। और एक बताया था मैंने अनुभाव, ठीक है। एक बताया था अनुभव और एक था विभाव। कौन सा था? विभाव। विभाव मैंने आपको कहा था कि विभाव कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है उद्दीपन। कौन सा होता है? उद्दीपन, ठीक है। और एक होता है आलंबन। कौन सा होता है? आलंबन, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि रस की जो संख्या होती है, रस की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। वो किसके लिए होती है? जो 12th तक तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 10 अपने को याद करना है, ठीक है। और जिसको कंपटीशन एग्ज़ाम की है तैयारी करना है, जैसे कि एसएससी, ठीक है, एसएससी जीडी की हुई है ना, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो होती है वैकेंसी वह हुई, ठीक है। इसके अलावा उसको जो है जो भी सीएपीएफ की आती है एग्ज़ाम, उसमें जो हिंदी आती है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके लिए मैंने बताया था 11वां कौन सा था? भक्ति रस। कौन सा था? भक्ति रस, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या था? भगवत रति। क्या था? भगवत रति, ठीक है। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, ठीक है, पहले नोट से। भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं। कितने रस होते हैं? 8 रस होते हैं। शांत रस को 9वां रस मानने वाले कौन थे? उद्भट। कौन थे? उद्भट, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार कितने थे? 8 रस थे, लेकिन वो शांत रस को 9वां मानने वाले, जो 9वां रस है अपना शांत रस, उसको मानने वाले कौन थे? उद्भट। बात करते हैं वात्सल्य रस की, तो वात्सल्य रस को 10वां रस मानने वाले कौन थे? पंडित विश्वनाथ। इन्होंने परिभाषा दी है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है। भक्ति रस को 11वां रस मानने वाले कौन है? भानुदत्त तथा गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर रस के उदाहरण की। कल अपन ने रस के प्रकार स्थायी भाव तक पढ़ लिया था, बचे थे इसके उदाहरण अपन आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहला कौन सा उदाहरण है अपना? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? रति है, ठीक है। बात करते हैं श्रृंगार रस को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। अब संयोग श्रृंगार में अपना उदाहरण यहाँ पर देखना दोस्तों, समझना। उदाहरण क्या है थोड़ा दिल लगा के समझ लेना। अगर उदाहरण समझ लिए तो रस आसान हो जाएंगे। पहला श्रृंगार रस का जो है संयोग श्रृंगार, उसका उदाहरण देखना। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। यह किसकी पंक्ति है? बिहारी की, ठीक है। यह हुआ हमारा संयोग श्रृंगार का उदाहरण। अगला आता है हमारा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में 2 उदाहरण है, जो सा आपको उचित लगता है वह आप कर लेना। पहला है तारे गिनत गनत हो हारी टपकन लागे नैन, मतलब तारे गिन गिन के वो थक गई है, हार गई है, और जो नैन है, आंसू है, वो टपकने लग गए। यह पंक्ति किनकी है? सूरदास जी की। इसमें भी वियोग श्रृंगार झलक रहा है, ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारा उदाहरण इसका वियोग श्रृंगार का। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पे जब ते श्याम सिधारे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? सिधारे आएगा। अंजन लाग नहीं कबरू
उर कपोल भयकारे कंचू की नहीं सुकत सुनु सजनी और बिच बहत पधारे। यह पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की है। ठीक है दोस्तों, सूरदास जी की है। अगला रस है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। क्या है दोस्तों? हास। बात करते हैं हम इसके उदाहरण की। तो देखो सबसे आसान है, पहला तो आता है कि मैं इलाहाबाद का मिडिल फेल। क्या? मैं इलाहाबाद का मिडिल फेल और पत्नी, ठीक है, पत्नी लखनऊ की बैरिस्टर। कहाँ की बैरिस्टर? लखनऊ की बैरिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये सबसे आसान वाला यह भी है। साथ में एक और है कि यह पढ़ने में भी आसान रहेगा। कौन सा? कि देखना दोस्तों, यह नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को रोककर 2 मिनट इसको नोट कर लेना। इसको देखना है यहाँ पर हास्य रस का उदाहरण। बंदर ने कहा बंदरिया से। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो हास्य रस का मतलब यह रहता है कि हमें जिस पंक्ति को पढ़ने में जो हंसी आ जाती, क्या आ जाती? हंसी आ जाती, तो वहाँ पर कौन सा रस रहता है? हास्य रस रहता है। देखना दोस्तों इस उदाहरण को कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा में। क्या? कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा में, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। क्या होने दो? हुड़दंगा। मतलब बंदर ने बंदरिया से कह दिया कि अपन चलते हैं नहाने, बच्चों को घर पर छोड़ दे, करते रहेंगे ये हुड़दंगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा रस है हमारा करुण रस। करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक। अब देखना है यहाँ पर, ठीक, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। ठीक है, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैननी के जल सो पग धोए। मतलब जो श्री कृष्ण भगवान है, करुणा निधि कौन है? श्री कृष्ण भगवान। उन्होंने जब अपने मित्र सुदामा की दीन दशा, मतलब उनकी जो स्थिति देखी अभी की, ठीक है, गरीबी की दुर्दशा जो देखी, उसको देखकर जो है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, मतलब जो परात है उसमें जो पानी रखा उसको हाथ भी नहीं लगाया। और नैननी के जल सो पग धोए, मतलब जो आंसू थे, आंसू से उन्होंने क्या कर दिया? चरण उनके धो दिए। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा रौद्र रस। रौद्र में मतलब स्थायी भाव क्या है इसका? क्रोध। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखना दोस्तों। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है दोस्तों, मतलब श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें बोल दी अर्जुन जी को, ठीक है, जिससे वो अपना सब शोक भूलकर क्या? करतल युगल मलने लगे। ठीक है दोस्तों, वीर रस। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्या है? उत्साह। वीर रस का उदाहरण देखना दोस्तों यहाँ पर कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्या कह रहा है? कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। ठीक है दोस्तों, यह वीर रस का उदाहरण है। चलते हैं हम हमारे अगले रस पर। अगला रस है हमारा भयानक रस। इससे शब्द से प्रतीत हो रहा है, रस के नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसमें क्या रहेगा? भयानक। इसका स्थायी भाव क्या है? भय। ठीक है, भयानक रस का उदाहरण देख लेते हैं पहले कि उदर गरजती सिंधु लहरिया। क्या? कि उदर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी। मतलब जो सिंधु नदी है वह, उसमें मतलब बहुत ही पानी जा रहा है। ठीक है, मतलब जो उसकी लहरा है ऐसी लग रही है जैसे जो सांप रहता है ना, फन फैलाए बैठा रहता है, उसके जैसी प्रतीत हो रही है। यह किनकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ठीक है, अगला रस है हमारा विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। विभत्स रस का उदाहरण क्या है? देखना जरा ध्यान से। सिर पर बैठो काग। क्या है? कि सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचत जीभ ही श्यार अति ही आनंद डर धारत। क्या है? कि सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचत जिभ ही श्यार अति ही आनंद डर धारत। ठीक है दोस्तों, अगला रस है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। क्या है? विस्मय। एक सेकंड दोस्तों, अद्भुत का क्या है? विस्मय। अब अद्भुत रस का उदाहरण देख लेते हैं। एक अचंबा देखा रे भाई। क्या? कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, जल की मछली तरवर ब्याई,
पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। ठीक है, या तो यहाँ पर ए लाइन कर सकते हो या फिर यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हो। कौन सी? जैसे कि एक लाइन यहाँ पर क्या हो गई, ये वाली हो गई कि जल की मछली तरवर पे आए। ठीक है, यहाँ पर एक ऐड कर देना कि एक अचंबा देखियो रे भाई, ठाड़ा सी चरावे गाय, आगे पुत पीछे भई माई। कौन सी आ जाएगी यहाँ पर? आगे पुत पीछे भई माई। ठीक है, इसको नोट कर लेना। चेला के गुरु लागे पाई, क्या कि चेला के गुरु लागे पाई। ठीक है दोस्तों, ये क्या नोट कर लेना यहाँ पर। अगर तुम्हें यह आसान लगती है तो यह नोट कर लेना, यहाँ पर पाई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड, पाई, या फिर मैं इसको शुरू से लिख देता हूँ। ठीक है, एक अचंबा देखिए रे भाई, ठाड़ा सी चरावे गाय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आगे पुत पीछे भई माई। ठीक है, और चेला के गुरु लागे पाई, क्या आ जाएगा? चेला के गुरु लागे पाई, गुरु लागे पाई। मतलब अद्भुत का क्या है स्थायी भाव? अद्भुत का इसमें। ठीक है, अद्भुत मतलब एकदम आश्चर्य, मतलब एकदम अलग ही दिखता है। जैसे कि एक अचंबा देखिए रे भाई, ठाड़ा सी चरावे गाय। ठाड़ा सी मतलब जो ठाड़ बाट से रहने वाला इंसान था, वह कभी कुछ करता नहीं था काम, और एक दिन अचानक गाय चराने लग गया। ठीक है, और वहीं पर आगे पुत पीछे भई माई, मतलब पूत ही सब कुछ कर लेता है, जो पोता रहता है वही सब कर लेता है, बाकी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पीछे के पीछे रह गए। ठीक है, और जो गुरु है, गुरु किसके पैर छू रहा है? चेला के, मतलब एक टीचर स्टूडेंट के पैर छू रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला रस है हमारा शांत रस। शांत रस को समझना है यहाँ पर। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य, या फिर शांत का एक और होता है क्या? सम। क्या होता है? सम। ठीक है, अब शांत रस का उदाहरण देखना कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ठीक है दोस्तों, जो चक्की रहती है, चक्की जिसमें गेहूँ पिसता है और एक तरफ से क्या निकलता है? आटा। इधर से गेहूँ डालते हैं और इधर से निकलता है आटा। ठीक है, तो इनका कहने का अर्थ वही है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, जो दुई पटन है उनके बीच में साबुत बचाना कोई। इधर से गेहूँ जा रहा है और इधर से आटा आ रहा है, मतलब साबुत मतलब पूरा के पूरा गेहूँ वापस आ ही नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला रस है हमारा वात्सल्य रस। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य। कौन सा है? वात्सल्य। अब देख लेते हैं वात्सल्य रस का उदाहरण। यहाँ पर दो उदाहरण है, जो सा आपको उचित लगे वह कर लेना। पहला उदाहरण कौन सा है? जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय मलहावे, जोई सोई कछु गावे। क्या कि जसोदा हरि पालने झुलावे, है ना, हल रावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। ठीक है दोस्तों, यहाँ मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुलावे, कबहू पलक हरि मुंद लेत, कबहू उदर फरकावे। ठीक है दोस्तों, यह सूरदास की पंक्ति है। एक और है, यह बहुत आसान है, मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए सेकंड नंबर का, कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। क्या कह रहे कृष्ण जी माता यशोदा को कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत, भई यह अजू है छोटी। मतलब वो अपनी माता से कह रहे हैं कि मैया मेरी ये चोटी कब बड़ी होगी। क्या कह रहे हैं कि मैया मेरी ये चोटी कब बड़ी होगी, कितनी बार मैंने दूध पिया है, लेकिन यह ऐसी की ऐसी ही है चोटी। ठीक है, इनका कहने का अर्थ यही है। ये किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। अंतिम रस है हमारा भक्ति रस। कौन सा है? भक्ति रस। भक्ति रस का देख लेना यहाँ पर उदाहरण। पहले तो हम देख लेते हैं भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव है भगवत रति। क्या है? भगवत रति। इसका देख लेना उदाहरण। ठीक है, IMP राम जपू राम बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रस से जुड़े कुछ प्रश्न रहेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए। किकल अरे में नेही निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, यह किस रस का उदाहरण है? तो यह है वात्सल्य रस का उदाहरण। ठीक है, देखे समस्त विश्व सेतु में मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी, यह किस रस का उदाहरण है? अद्भुत रस का उदाहरण है। अगला है हमारा प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ। यह किस रस का उदाहरण है? करुण का। किसका है? करुण का। अगला है हाँ राम हाँ प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे, यह भी किसका है? करुण का है।
करी चिक्कार गोर अतिधावा बदुनी पसारी, ठीक है, बदुनी पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेती पुकारी। क्या की गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेती पुकारी, मतलब हाहाकार, ठीक है, त्राहिमाम, क्या हो रहा है, हाहाकार हो रहा है। देखना इसमें कौन सा रस है, भयानक रस है। अगला देखना हमारा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ठीक है, स्वतंत्रता पुकारती माँ भारती, ठीक है। तो इसमें कौन सा रस आ गया, वीर रस आ गया। अब देखते हैं अगला कि अटपटी उलझी लताए डालियों को खींच लाए, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस ले कंपाए, सांप की काली लताए। ये किसका है, विभत्स का, ठीक है। विभत्स का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा, क्या है, जुगुप्सा, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा, मेरे तो गिरधारी गोपाल दूसरों न कोई, क्या कि मेरे तो गिरधारी गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह किस रस का उदाहरण है, श्रृंगार रस का उदाहरण है। अगला है हमारा, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ये बतिया सुनी रूखी, ठीक है। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें है वियोग श्रृंगार रस। कौन सा श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस। अगला है हमारा रस, देखना यहाँ पर, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहित उदर नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी छुटे चिकुर बदन कुमहि लानो, ज्यों नलिनी हिसकर की मारी, ठीक है। यह किसका है, यह है संयोग श्रृंगार का, ठीक है। थोड़ा टाइट है, हो सके तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। इतना तो आएगा नहीं है, ठीक, लेकिन मुझे IMP लगा इसलिए मैंने डाल दिया। अगला है 11वां, जो तुम्हारी अनुसार पावो कंदुक इव ब्राह्मण उठावो, क्या उठावो कांचे गट जिमी फोरी सको मेरी मुसक जिमी तोरी, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे, लैंग्वेज टाइट रहेगी उनकी, ठीक है। अब मैं कुछ काव्य से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड बता देता हूँ, उदाहरण छोड़ देता हूँ मैं। वैसे उदाहरण तो बहुत थे मेरे पास, लेकिन मैंने सिलेक्टेड ही डाले। अब देख लेना यहाँ पर कि स्थायी भाव की संख्या कुल कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 है, ठीक है। अगर ऐसे आए तो अपने को 9 ही करना है। काव्य में कितने रस माने गए हैं, 9 रस माने गए हैं, ठीक है। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन से, एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। स्थायी भाव, ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, कौन सा, विभाव है ना, अनुभाव, कौन सा, अनुभाव, और एक और कौन सा हमारा, संचारी भाव। एक सेकेंड, एक और कौन सा हमारा, संचारी भाव, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, करुण का स्थायी भाव है शोक, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, क्या होता है, रति। जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा होता है विभत्स रस का स्थायी भाव, ठीक है दोस्तों। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत का है निर्वेद या सम, निर्वेद या सम, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, तो विस्मय जो होता है वो होता है अद्भुत रस में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है श्रृंगार रस को, ठीक है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है, संसार में वैराग्य होने पर, क्या होने से, वैराग्य होने पर क्या होता है, शांत रस की उत्पत्ति होती है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे। किस रस के कवि थे, श्रृंगार। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध, ठीक है दोस्तों। यह रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ऊपर मैंने आपको, ठीक है, उदाहरण सभी के करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।